देखो बच्चे काम पे जा रहे हैं, पाठ 17। तुम्हारी इस किताब में 17, उसमें पता नहीं कौन सा होगा, है ना। किताबें दोनों अलग अलग है ना, ये पुरानी वो नहीं है, कोई बात नहीं। फिर भी पाठ का नाम क्या है, बच्चे काम पे जा रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 9 है। अब इसमें क्या है कि कवि है राजेश जोशी। लेखक कौन है कवि? देखो कविता लिखता है वो कवि होता है, और कोई बड़ी चीज लिखता है जैसे कहानी लिखता हो लेखक होता है। ये कविता है, इसलिए राजेश जोशी को क्या बोलेंगे हम? कवि। राजेश जोशी जी है, उन्होंने कविता लिखी है बच्चे काम पे जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर लिखी उन्होंने, मतलब कि बच्चों की क्या हालत है, बच्चे क्या करते हैं, उनको देखकर, बच्चों को देखकर लिखा है। तो उन्होंने बच्चों को देखा कि वो सुबह सुबह बच्चे क्या है काम पे जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, कई सवाल आते हैं मन में। तो उनके पास खाने की सुविधा नहीं होगी, रहने की सुविधा नहीं होगी, बहुत पीड़ा होगी, मतलब दुख होगा, उन्होंने झेला है बेचारे, क्या करें। तो इसके पिता में क्या है, बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की गई है। मतलब बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है। कैसे? उनको काम पे लगा दो तो बचपन छीन गया ऑटोमेटिकली। अरे छोटे बच्चे हो, तुम्हारी उम्र है काम है, बिल्कुल तुम्हें अगर काम पे लगा दे तो तुम्हारा बचपन तो गया, क्योंकि काम करने लग गए, मजबूरी है। कवि ने सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा करते हुए कहा है कि जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इस कविता में जो लिखी है ना कविता, उसमें क्या कर रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वो लिखेंगे इसमें। शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित। कवि कहता है कि बच्चों का काम पर जाना आज के ज़माने में बड़ी भयानक बात है, कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, और वो भी आज के टाइम पे। चलो पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि कोई नहीं पढ़ता था, बहुत कम लोग पढ़ते थे, तो लोग चले जाते थे, बच्चे भी जाते थे काम पे, तो कोई नई बात नहीं थी उनके लिए। क्यों? अरे वो भी नहीं पढ़ा, तुम भी नहीं पढ़े, काम चल रहा है, खेती कर रहे हैं, कोई काम व्यापार कर रहे हैं, गाँव में भैंस पाल रहे हैं, तो काम चल रहा था। लेकिन अब काम नहीं चलता, अब बिजनेस करना पड़ेगा या नौकरी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ है नौकरी करनी पड़ेगी, और नौकरी भी पढ़े लिखे को मिलेगी। अरे आज आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करोगे ना, कम से कम उसमें 10वीं पास मांगते हैं, 10वीं पास। और आने वाले 2 साल बाद तो तुम देख लेना, जो पढ़े लिखे नहीं है ना, सच बता रहा हूँ, नौकरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि पढ़े 10वीं पास तो मांगता ही मांगता है यार। वहाँ पे भी सही, उनकी भी उनका मांगना भी सही है। एंट्री करनी होती है, कोई चीज़ आ रही है, कौन जा रहा है, कौन कितने में जा रहा है, सारी चीज़ें देखनी होती है। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है ना, ये चीज़ भी तो है। ये भी इसलिए भी ज़रूरी हो गया भाई, कंपल्सरी है भाई, होना चाहिए। तो ये चीज़ें होगी, तो उसके वजह से बच्चों के लिए कह रहा है कि इस ज़माने में भी अगर बच्चे काम पे जा रहे हैं तो ये तो बहुत भयानक बात है, बहुत डरावना एक, मतलब डरावनी सी चीज़ देख रहा हूँ कि बच्चे काम पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम सारे बच्चे क्या है, पढ़ते हैं, और ये बच्चे अगर नहीं पढ़ पाए तो उनका क्या भविष्य होगा। आगे देखो, यह उनके खेलने कूदने और पढ़ने के दिन है, फिर भी वे काम करने को मजबूर है। इसके लिए बच्चों के लिए भाई, बच्चों की उम्र क्या है, खेलने कूदने की है, और वो काम पे जा रहे हैं, तो ये ऐसी कौन सी मजबूरी है? तो उनकी कोई मजबूरी है तभी वो काम पे जा रहे हैं। उनके विकास के लिए सभी चीज़ों के रहते हुए भी उनका काम पर जाना कितनी भयानक बात है। मतलब आजकल क्या है, सरकार गवर्नमेंट कहती है ना, पढ़ो, 7वीं से लेके, मतलब 7 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ोगे, आपको गवर्नमेंट पढ़ाएगी, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। करते हैं ना, शिक्षा का अधिकार स्पेशली 7 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए होता है। ऐसे छोटे बच्चों के लिए भी, लेकिन 7 साल से लेकर 14 साल का तो होना चाहिए, उसको फ्री पढ़ाइए। उससे छोटे हो गए वो भी पढ़ेंगे फ्री, तो लेकिन 7 तो होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है ना। अपनी कविता के माध्यम से वह समाज को जागृत करना चाहते हैं, ताकि बच्चों के बचपन को काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके। कवि ये कविता इसलिए लिख रहे हैं कि लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सके, अपनी बात पहुंचा सके, भाई बच्चों को बचपन में काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे समाज का नुकसान होगा, हमारा देश का नुकसान होगा। क्योंकि आने बच्चे ही हैं, बच्चे जाके बड़े जवान बनेंगे, जवान बन के वही कुछ करेंगे देश के लिए, है ना भाई। जो पहले बच्चे थे वो भी जवान होकर रखे हैं, वो देश का काम करेंगे। अब हम आएंगे ऊपर, फिर तुम लोग आओगे, ऐसे जवान आते जाएंगे ना एक के बाद एक। तो अगर आप जैसे आप हो, हमें अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम क्या विकास करेंगे इस चीज़ का, है ना भाई। कोई चीज़ का अगर विकास करना तो उसके लिए परिपक्वता भी तो चाहिए, ज्ञान भी तो चाहिए कि कैसे करना क्या नहीं करना। या भैंस चरा के अगर जाओ, भैंस का दूध निकालेगा, वो थोड़ी होगा, पहले था वो चीज़, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सारी काम जरूरी है, टाइम के अनुसार और समय के अनुसार और ज़रूरत के हिसाब से सारे काम जरूरी होते हैं। अभी दूध के बिना तुम रह लोगे?
दूध भी जरूरी है, तो ज़रूरत है वो भी। पढ़ाई बिना रह लोगे, पढ़ाई भी ज़रूरत है, उसके बिना भी नहीं रह सकते आप। तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे काम पे जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक है, इससे वितरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि कहना चाहता है कि भाई कोहरे से ढकी हुई सड़क है, मतलब सर्दियों के टाइम है और बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है, उसमें भी छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। तो बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है उनकी जो वो काम पे जा रहे हैं। इस चीज़ को हमें लिखना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो काम पे जा रहे हैं। ये तो भयानक स्थिति है कि अगर बच्चे इस टाइम पे काम पे जा रहे हैं, जब दुनिया विकासशील देश है हमारा भारत, कह रहे हैं विकासशील, विकसित नहीं है अभी तक, विकसित नहीं है, विकासशील है। तो विकासशील देश है, उसमें भी अगर बच्चे अभी भी काम पे जा रहे हैं तो विकास कैसे होगा, कैसे विकासशील देश बोल सकते हो आप भारत को भी। ये चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ लिख रहा है कि भाई इस सवाल को लिखना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब है किसी के पास। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीपकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि कह रहा है कि जो बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं, क्या वो गेंदें सारी अंतरिक्ष में चली गई है, कि बच्चों के लिए कोई गेंद नहीं बची अब है। एक तरह से तारा बन के क्या ऊपर जाके चमक रही है गेंदें, जो बच्चों के लिए गेंदें नहीं खेलने के लिए हैं। क्या पूरी किताबों में दीमक लग गई है, जो किताबें नहीं है रंग बिरंगे बच्चों को पढ़ने के लिए हैं। क्या मदरसों की दीवारें ढह गई है, मदरसों में भी पढ़ाई होती है ना, क्या उनकी दीवारें, स्कूलों की दीवारें ढह गई हैं, जो उन बच्चों के लिए जगह नहीं पढ़ने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी है जो बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि क्या भूकंप में मदरसों की इमारतें गिर गई हैं, स्कूलों की गिर गई हैं, या फिर सारे मैदान, बगीचे, घर के आंगन खत्म हो गए, रियलिटी हो गए हैं। मैदान कहाँ बचे, पहले गांव खाली पड़े थे, जंगल थे तो मैदान थे, फिर मैदान बगीचे भी थे, है ना। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो घर बढ़ रहे है ना, तो अब जगह कहाँ बची है खेलने के लिए। फिर वो कह रहा है कि जो घर के आंगन थे वो क्या खत्म हो रहे। हाँ, पहले एक घर में 5 मतलब परिवार रहते थे, दादा, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, उनके काका काकी, जो भी है सब, और उनके सबके बच्चे भी क्या करते थे, पूरे ग्राउंड में खेलते, पूरे घर में खेलते थे। अब क्या हो गया कि सबके बंटवारे हो गए, आजकल संयुक्त परिवार मिलता ही नहीं है। कहते ना हमारा जॉइंट फैमिली, सब कहने की बातें हैं। अगर जॉइंट फैमिली है ना, तो आप अंदर जाके देखोगे ना जॉइंट फैमिली को, तो भाई साहब आपस में केस करे हुए, इसने मेरा ये दबा लिया, इसने मेरा, बीवियाँ, आंटियाँ, उनकी वाइफें, लुगाइयाँ, घरवाली, घर की जो औरतें होती है वही, इसके लड़के को इतना कपड़ा ला के दे देते हैं, मेरे को नहीं देते, इसका लड़का इतना खा रहा, मेरा नहीं खा रहा, मेरा पतला है, मेरा छोटा है, मेरा लंबा है, मेरा मोटा है, एवं कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है जो महिलाओं को लड़ने के लिए आ जाती है। तो हो रही है ना बातें, क्या कह रही हूँ, कहाँ रखा तुम माउस, ये रखा है क्या, फिर ऑटोमेटिक चल रहा है क्या, अच्छा वो नीचे रखा है, ऑटोमेटिक भाग रहा हूँ, ठीक है ना। कह रही है ना महिलाएं, क्या कह रही है भाई, लड़ती हैं आपस में, किसको को ज़्यादा मिल रहा है, तो जॉइंट फैमिली रह जाएगी। गाँव की नज़र में हाँ साहब सारा परिवार एक जगह रहता है, अरे परिवार रहता है, लेकिन परिवार कैसे रह रहा है, क्या क्या कर रहा है, उनको पूछो जाके तुम लोग, ठीक है ना। सब कहने की बातें। फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं भाई, अगर बच्चों के लिए खेल के मैदान खत्म हो गए, बगीचे खत्म हो गए, घर के आंगन खत्म हो गए, तो बचा ही क्या है दुनिया में, कुछ नहीं बचा। मोबाइल बचा है, रील चलाते रहो बैठे बैठे, टीवी बची है, टीवी चलाते रहो, जोरदार आवाज़ खोल लो, घर वालों को परेशान करो, फिर घर वाले आगे यहाँ शिकायत करेंगे, लड़का पढ़ता नहीं है, कहना नहीं मानता, मेरे से बहस करता है, ये करता है, फिर सर क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। मैं क्या बताऊँ, छोड़ो, आगे आओ, मूड खराब मत कराओ, अभी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी,
भूल जा कि तेरे घर वाले क्या बोल के गए, मैम ने क्या बोला और मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी बस पढ़ाई कर, ठीक है ना, छोड़ दे पढ़ाई की तो दिक्कत हो, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं होगी। पढ़ाई कर। अगर नहीं कर सकता तो फिर अभी वीडियो क्लास खत्म होने के बाद फिर मिलियो मेरे से पर्सनली। आ गया हूँ लास्ट पैराग्राफ है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्त मालूम, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं। तो वो कवि क्या कह रहा है, देखो कवि ये कहना चाहता है कि भाई कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि सारे क्या होते, मैदान खत्म हो जाते, बगीचे खत्म हो जाते, घर के आंगन खत्म हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें जैसे कि जैसी हैं यथावत, कुछ नहीं आया ना यथावत मतलब कि जैसे कि जैसी है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या है कि हजारों सड़कों से गुजर रहे बच्चे काम पे जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है उनकी जो वो काम पे जा रहे हैं, कौन सा बोझ घर पे इतना ऐसा बोझ कौन सा हो गया, ऐसा कौन सा दबाव हो गया कि बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये स्थिति क्या है, बहुत खराब है। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे, देखो दुनिया में आपको कोई बताए ना बताए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा धन, कहते ना सबसे बड़ा धन क्या है, तो लोग कहते हैं दो लगता है, स्वास्थ्य शरीर सही होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो भी जरूरी है। देखो सारी चीज़ें अपने नियम के हिसाब से, अपने समय के अनुसार और अपनी जगह पे सही होती है। कैसे, कोई कहे कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए सबसे बड़ी चीज़ है, काया सुखी होनी चाहिए, ये बात भी सही है, काया भी सुखी होनी चाहिए। अरे आप कितना पैसा कमा लो, कितने पढ़ लो, अगर आपका शरीर आपकी काया सही नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे। दूसरी चीज़ शिक्षा, दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है, शिक्षा। अगर आदमी पढ़ लेता ना तो कुछ भी कर सकता है दुनिया में, कुछ भी। पढ़ा लिखा आदमी मतलब उसको सारा ज्ञान हो जाता है। चाणक्य ने कहा था ना, चाणक्य से ज्ञानानंद ने पूछा था भाई सब दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है, तो उन्होंने कहा था शिक्षा। क्योंकि शिक्षा क्या है, विद्या। विद्या क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा धन है, इसको पाने के बाद आदमी गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि जितना बांटेगा उतनी बढ़ेगी, है ना। उसके बाद शिक्षा भी अपनी जगह सही है। फिर आपने आदमी बोलता पैसा, भाई पैसा भी बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो आपको खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रह जाएगा, स्वास्थ्य कैसे ठीक रह जाएगा। दूसरी बात, अगर पैसा नहीं होगा तो आप शिक्षा कैसे ग्रहण करोगे, पढ़ाई कैसे करोगे। भाई किसी ना किसी रूप में पैसे तो लगते हैं ना। कोई कहता है हम फ्री में पढ़ाते हैं, भाई आप फ्री पढ़ा दो, लेकिन वो जो किताब लेके आया वो तो पैसे से लाएगा ना, या फिर वो कहीं दूर से आ रहा तो किराया लग रहा तो पैसे लग रहे हैं ना उसके। चीज़ें भले ही आपको कहीं फ्री है, लेकिन फ्री नहीं होती, कहीं ना कहीं दक्षिणा लगती है। और दक्षिणा देकर लोग तो फायदे में रहते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को फ्री में कभी नहीं लेना चाहिए। भले ही आपको जो जैसे आप फ्री में पढ़ रहे हो, वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप थोड़े बहुत पैसे, जैसे आपके 50 रुपये वहाँ खर्च होते हैं, तो आप 10 रुपये खर्च कर दो कहीं पे अच्छी जगह कर दो, लेकिन पढ़नी चाहिए। एक रूल होता है, मैं तुम लोग पता नहीं करोगे आगे जाके, लेकिन मैं करता हूँ कि अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 100 रुपये खर्च करो, सही जगह करो, किसी को मतलब कहीं किसी भी जगह करो। अपना सिद्धांत अपन करते हैं, अगर मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाया किसी चीज़ से, तो फिर उसमें से 10 रुपये आएंगे, नियम है कि दे दो, किसी को दान दे दो या कहीं का किसी चीज़ में लगा दो, लेकिन लगा दो, ठीक है ना। आगे खत्म है तुम्हारा चैप्टर, इतनी तो चैप्टर की बात थी। टाटा बाय बाय।